हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आइए, आज मैं सिखाऊंगा आपको 4 ट्रिक्स ब्लाउज कटिंग। ब्लाउज कटिंग कैसे करते हैं उसके विषय में आज मैं आप लोगों से, ठीक है। तो ब्लाउज कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहला जो है मेजरमेंट सही लेनी पड़े, ठीक है। मेजरमेंट अगर आप परफेक्ट लेते हैं तो कटिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। और अगर आप सोचेंगे कि भाई हमने तो बस जैसे मर्जी वैसे बना दे, तो ऐसा नहीं होता। वो तो धक्का मार वाला काम हो गया कि धक्के मारे चलो जी निकल गया। अच्छा टेलर वही बनता है जिसको अच्छी कटिंग आती है। आप अच्छे कटिंग करेंगे तभी आपको जो है सारी नॉलेज होंगी। पैसे की परवाह मत कीजिए कभी भी, पैसे आते जाते रहेंगे। आप कोशिश करें कि औरों को अच्छे तरीके से आप सिखाएं, अच्छे से बताएं, ताकि उनको कुछ नॉलेज मिले। तो मैं यूट्यूब पे कई वीडियो देखता हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं कि बिजनेस कर रहे हैं उसको। कोई पैटर्न बेच रहा है, तो कोई आपको पागल बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सही राय आपको कोई दे ही नहीं रहा है, ठीक है। जब सही राय आपको कोई देगा ही नहीं तो आप सीखें कैसे। लेकिन आप लोगों को इससे परवाह नहीं है इसका। बस आप लोग क्या देखते हैं, अरे इसकी व्यूज अच्छी है, ये जरूर कुछ अच्छा सिखा रहा होगा। कुछ पल्ले पड़ता है आपको? अगर कुछ पल्ले पड़ता है तो मुझे बताइए कि हाँ पल्ले पड़ा हुआ हमारे, कुछ समझ में आ गया। हमें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो अपना व्यूज बढ़ाते हैं। आज 4 साल 5 साल पुराना चैनल है उनका, तो उतना तो व्यूज आएगी आएगी। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि आपको इतने चैनल के वीडियो देखते हैं, एक भी बात पल्ले पड़ती है उनकी? अगर बात पल्ले पड़ती हो तो हमें बताएं, कमेंट करें, आप बताएं कि हाँ हमें इनसे कुछ सीखने को मिला है। तो वो काम ना करें आप लोग जो सीखने को ही कुछ ना मिले। वो सीखना आपको जो बंदा सिखा रहा है बढ़िया से, आपको एक एक चीज़ एक एक पॉइंट समझा रहा हो, उनकी चैनल देखें, उनके सब्सक्राइब करें, उन्हीं को फॉलो करें। ये नहीं कहता कि हमारे फॉलो करें, नहीं, आप उन्हीं को फॉलो करें जो सच बोल रहे हैं। उनको बिल्कुल ही फॉलो मत करें जो बिजनेस कर रहे हैं। एक बंदा से तो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि वो बिजनेस ही कर ही रहा है उस पर। कभी पैटर्न लेके आ जाएगा आपके सामने, ये पैटर्न इतने की खरीद लो। वो पैटर्न से आप क्या कर लोगे? मोटे मोटे किताब रख देते हैं, भाई ये किताबें हैं, वो किताब से आपको बता रहे, क्या कर लोगे उससे? आप कुछ भी नहीं कर पाओगे उससे। वो पागल बना रहे हैं आपको और आप पागल बन रहे हो। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करें जो बिजनेस कर रहा है यूट्यूब पे। देखो, तो अपना बिजनेस कर रहा है, आपको पागल बना रहा है। मान लीजिए आपने उसका पैटर्न खरीद ही लिया, क्या कर लोगे उस पैटर्न से? कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। और आप सैकड़ों वीडियो देखते होंगे उनकी कटिंग, और जो व्यापारी कर रहे हैं इस चैनल पे, ठीक है, जो बेच रहे हैं, उनकी कटिंग देखना बिल्कुल ही आसमान ज़मीन का अंतर होगा। क्यों भाई? सैकड़ों लोग के फार्मूले अलग है और उनके अलग हो जाते हैं। तो उनकी कटिंग जो है बिल्कुल ही सरासर गलत है, ठीक है। वो सही से नहीं बता रहे हैं आपको, वो बिजनेस कर रहे हैं उस पर। कभी मोटी मोटी किताबें खोल देंगे, कभी पैटर्न लेकर चले आएंगे आपके सामने। तो वैसे लोगों को इग्नोर करें जो बिजनेस कर रहे हैं। जो बिजनेस करते हैं समझ जाइए कि वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो वो काम नहीं करना है। उस चैनल को फॉलो करें जो चैनल आपको कुछ सिखाता हो और कुछ सीखने को मिले, जो बारीकी से समझा रहा हो, एक एक चीज़ समझा रहा हो, उनको देखें। ऐसे लोगों को बिल्कुल ही ना देखें
जो बिजनेस कर रहा हो, वो तो बिजनेस कर रहे हैं। सिखाने वाला इंसान बिजनेस नहीं करता है, आपको सिखाएगा। तो आप अपना दिमाग लगाइए ना कि वो क्या कर रहे हैं। यूट्यूब पे इतने सैकड़ों चैनल देखिए, सब आपको सिखाते हैं, ना कि वो बिजनेस करते हैं। लेकिन एक चैनल ऐसा है जो बिजनेस कर रहे हैं, उसको इग्नोर करें बिल्कुल ही, ठीक है। वो आपको उल्लू बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे कीजिए। सैकड़ों चैनल हैं यूट्यूब पे सिखाने वाले को, उनको देखिए ना, वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको देखिए। वैसे लोगों को इग्नोर कीजिए जो बिजनेस कर रहे हैं, जो मोटी मोटी किताबें ला रहे हैं। ये देखिए जी किताब है, इससे कटिंग कीजिए, आपको क्या पल्ले पड़ रहा है। ये देखिए जी मैं पैटर्न बेच रहा हूँ, 1400-1500 का पैटर्न है, ये लीजिए, इसकी कटिंग कीजिए। अब 1400-1500 फंसा भी दिया, कुछ समझ भी नहीं आ रही। तो वैसे लोगों को इग्नोर करना सीखें। वो सिखाते नहीं हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको इग्नोर करें। और हमारा माने तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि यूट्यूब पे सैकड़ों चैनल है जो आपको सिखाते हैं, उनको देखिए, वीडियो उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। वैसे लोगों को बिल्कुल फॉलो ना करें जो आपको सिखा ही नहीं रहा हो, वीडियो, ठीक है। तो चलिए आज मैं सिखाता हूँ आपको ब्लाउज कटिंग कैसे होती है, वो आप सीखें। और बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको 36 साइज का ब्लाउज का कटिंग सिखा रहा हूँ। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है, तभी बात पल्ले पड़ेगी आपको। मैं बिल्कुल नेचुरल और हकीकत तरीके से आप लोगों को हमेशा समझाता हूँ। और ये देखिएगा, सबसे पहले तो आप लंबाई में निशान लगाइए। लंबाई में निशान लगाने के बाद लेंथ इनका 15 इंच का है, 15 इंच रख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक निशान खींचिए, ठीक है। और जैसे कि मैं बताता हूँ हमेशा कि 36 साइज वाले का 6.5 इंच कंधे का पास से, देखिए मैंने कंधे का पास से रखा हुआ है, 6.5 इंच ऐसे ले लेना है, ठीक है। देख लिया। अब लोअर चेस्ट अपर चेस्ट, ठीक है। अपर चेस्ट की निशान यहाँ लगेगी, लोअर चेस्ट की निशान यहाँ पे लगेगी। 9 इंच मैंने करा दिया है, ठीक है, इस जगह से। तो ऊपर से 9 इंच लोअर चेस्ट के लिए है, तो यहाँ पे मैं रखूँगा 2 इंच का लूजिंग, 2 इंच का लूजिंग। और आर्म होल के पास पूरे मैं 36 का 36 ही रख दूँगा, ठीक है। कमर इनका 30 इंच का है, तो 30 की चौथाई 7.5 में कर दे रहा हूँ। और इस तरीके से निशान को आपको मिला देना है, ठीक है। डॉट पॉइंट हमेशा नीचे से 4.5 इंच रखेंगे और गले की तरफ से 3.25 इंच रखेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया डॉट का निशान, ठीक है। शोल्डर इनका 14 इंच है, तो 14 का मैं 2 इंच हमेशा माइनस करने के लिए आपको कहता हूँ बड़े गले में। तो ये बड़े गले का मैं बता दूँ आपको, 2 इंच माइनस करेंगे तो 12 इंच आ जाती है। अब 12 का हाफ 6 इंच, तो 6 इंच पर आपने ऐसे मार्जिन निशान लगा देना है, 6 इंच पर, ठीक है। उसके बाद चेस्ट की ही तरफ से, जैसे मैं हमेशा बताता आ रहा हूँ कि 3 इंच आपको लेना है, तो 3 इंच आपको इस तरीके से रख देना है। और ये निशान को इस तरीके से कर लेना आपको, ठीक है। अब इसी जगह से आपको कर्व निकालनी है, ठीक है। ये कर्व निकल गई। अब ये मैं काट रहा था 36 साइज की, ध्यान रखेंगे 36 साइज की कटिंग हो रही है। और मैंने क्या क्या बताया है एक एक चीज़ नोट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी आपको। अब यहाँ से आपको नापना है 8.5 इंच। तो कहाँ से नापना है, जैसे कंधे वाला हिस्सा छोड़ देना है, जहाँ से दबाव होगी इतना, आधा इंच छोड़ करके और आधा इंच इधर छोड़ करके आपको
8.5 इंच आपको ले लेना है। तो देखिए हमारा 8.5 इंच एग्जैक्ट आ चुका है। ठीक है, ऐसे आपके आनी चाहिए। अब मैं ये फालतू पार्ट जो है यहाँ से ये काट के निकाल दूंगा। आज दिवाली है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए शोरगुल कितना, पटाखे जल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। इस तरीके से काट के आपको निकाल देना है। ठीक है, अब गले की बारी आती है। तो गले की हमेशा गले के तरफ से ही, इधर से ही, इधर से आप 3 इंच रखेंगे और इधर से भी आप 3 इंच रखेंगे। ठीक है, अगर इधर से रखना है तो भी 3, इधर से रखना है तो भी 3। गला आपने जितना रखना है रख सकते हैं, 9 इंच। ठीक है, और इसे इस तरीके से मिला देना है और इसी जगह से कर्व निकाल देना है गोल। तो आपको मैंने तो गोल कर रखी है, आपको जैसा करना हो कर सकते हैं, स्क्वायर वी जो भी करना है कर सकते हैं। और इसे काट करके निकाल दें। ठीक है, ये हमारा कट के निकल चुका है बैक। अब आती है बारी फ्रंट की। तो फ्रंट देखिए, ये इसी तरह से मैं कपड़े को हमेशा कहता हूँ कि फोल्ड को घुमा लें। तो इस तरीके से जब घूम जाएगा आपका, इसमें क्या होता है, कपड़े की खर्च कम होती है। समझ गए आप बात को? इस तरीके से आपको कपड़े को रख लेना है। देख लीजिए जैसे मैं रख रखा हूँ। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि मैं बैक इसके ऊपर रख दूंगा ऐसे। देख लीजिए एक एक चीज। इसी तरीके से आपको भी बैक को रखना है। ठीक है, क्लियर हो गए? अब मैं काटूंगा। अब तक मैं अपने प्लान बताइए। आज मैं बेल्ट वाला ही बताऊंगा आपको, जिसको कहते हैं साउथ इंडियन कटिंग, बेल्ट वाला। जिसको जो समझ में आता है कहता है। बिहारी लोग जो होते हैं वो बेल्ट वाला कहते हैं, और साउथ इंडियन तो बम्बई कटिंग कहते हैं। तो वो देख लीजिए आप। तो बेल्ट वाले के लिए हमें यहाँ से रखना होता है 2.5 इंच, नीचे से 2.5 इंच रख लिए, और इस जगह से मैं रखूँगा 3.5 इंच। ठीक है, एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो भी समझ में आएगा आपको। ये तीसरा निशान हो गया आपका। ठीक है, और मैं इधर से ही आपको हमेशा बताता हूँ कि 4 इंच रखना है आपको। तो 4 इंच इस तरीके से रख लेना है क्रॉसिंग के लिए, ऐसे और ऐसे। तो ये तो हमारा क्रॉसिंग का बैक का। अब फ्रंट के लिए इसी तरीके से आपको निकाल लेना है ऐसे। ठीक है, और जो मैं बताता हूँ आपको कि ये 1 इंच 1.25 इंच होने चाहिए। तो 1 इंच आ रही है, परफेक्ट है। और इसी जगह से इसके भी सर्कल के बाहर से मैं निशान लगा दूंगा। तो ये देखिए सर्कल बना लिया हमने 1.5 इंच का। उसके बाद बार बार सारा निशान चल रही है। ठीक है, अब बेल्ट के लिए है। तो बेल्ट हमारा था 2.5 इंच का, तो 1 इंच नीचे लेंगे, 1.25 इंच नीचे रखना है। ठीक है, और अब जो है हमारा 2.25 इंच यहाँ रखेंगे। समझ गए बात को? और इसी जगह से ऐसे बेल्ट के लिए निकाल लेना है। समझ रहे? अब ये डॉट पॉइंट हमारा 3 3.5 आनी चाहिए। तो 3 इंच परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे आधा इंच छोड़ करके आपको काट लेना है ऐसे। ये मैं बेल्ट वाला ब्लाउज बता रहा हूँ आपको। इस तरीके से करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, आगे का भी गला काट लेंगे। समझ आ गया फ्रंट बैक सबको? ठीक है, तो आप उन चीज़ों को फॉलो कीजिए जो ओरिजिनल तरीके से समझाते हैं आपको। उनका बिल्कुल ही ना करें जो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सर्कल आपसे बनवा दिए। सर्कल के बार बार सारा नंबर जो है डॉट पॉइंट 4 ट्रिक्स जो हमने बताने थे 4 ट्रिक्स कर दिए। अब क्या करना है, आपको बेल्ट निकालना है। तो कमर थी इनकी 30 इंच की, तो मैं आधा इंच मार्जिन छोड़ के 7.5 पे लगा लूँगा।
और इसी जगह से 2.5 इंच और ये 3.5 इंच, ये देख लीजिए। और इतना मार्जिन दूंगा मोड़ने के लिए। अब ये हमारा बेल्ट का भी काम हो गया, ठीक है। तो हमने क्या क्या काटा, सबसे पहले हमने बैक काटी, ठीक है। बैक का भी आपको हमेशा मैं बताया हूँ, दोबारा मैं फिर रिमाइंड कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये कंधे से इंची टेप लगाए, लेंथ पे ले लिया है, ठीक है। 6.5 इंच, 9 इंच लोअर वेस्ट, अपर ब्रेस्ट, लोअर ब्रेस्ट, ठीक है। आर्म होल तो 5.5 इंच लेने हैं आपको, आर्म होल के लिए डाउन करना है। 9 इंच लोअर ब्रेस्ट के लिए करना है। उसके बाद आपको चेस्ट के निशान लगा देनी है, जितने भी चेस्ट होंगी, ठीक है। और गले जितने भी रखने होंगे आप रख सकते हो। तो ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी आपको, ठीक। फ्रंट के लिए भी मैंने इसी तरीके से बताया था आपको कि पहले मेन डॉट लगेगी, उसके बाद 4 इंच आपको चेस्ट के पास से ही निशान लगा लेने हैं, और उसके बाद आगे कर्व निकाल देना है। ये हो गया। सर्कल बनाने के बाद सर्कल के बाहर बाहर निशान लगेगी, वो चीज़ें आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में ये बेल्ट कटेंगी, ठीक। स्लिप्स बताने की जरूरत नहीं कि स्लिप्स आप लोग काट ही लोगे, जितना मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें कट गई हमारी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।